उसमें नर्मदा पुराण जो कि स्कंध पुराण का ही एक उसका ही अंग है, नर्मदा पुराण रेवा खंड से कथा सुनाई। उसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है जिसमें माँ के दूध के प्रभाव का वर्णन किया है। वह कथा इस प्रकार से है, जब राम जी रावण का उद्धार करके लौटे तो किष्किंधा पर राम जी ने अपना विमान उतरवा दिया। राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपनी माँ से मिले नहीं, एक बार अपनी माँ अंजना से मिल के आइए, चरण छू के आइए, माँ का आशीर्वाद लेके आइए। हनुमान जी चले। हनुमान माँ अंजना के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। अंजनी माता ने कहा, बेटा कैसे हो? हनुमान ने कहा, माँ ठीक हूँ। माता ने पूछा, पुत्र कहाँ से आए, कहाँ थे इतने दिनों से? त्याग देखिए हनुमान जी का। हनुमान की तो मां को यह भी नहीं पता है कि मेरा बेटा इस समय है कहां। सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सेवा तभी होती है, सेवा करने वाले लोगों को तो सब कुछ भूलना पड़ता है, परिवार भूल जाते हैं, खानदान भूल जाते हैं, कुटुंब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तभी सेवा होती है। साधुओं का जीवन बड़ा तपा हुआ है। परिवार को, खानदान को छोड़ना साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। साधु लोग छोड़ के बढ़ जाते हैं आगे। हनुमान के जीवन में तप है, हनुमान के जीवन में त्याग है। मां ने पूछा, बेटा कहां थे इतने दिनों से? हनुमान ने कहा, मां प्रभु बजरंगी बोले, मां मैं लंका गया था। प्रभु राम और पुलस्त का नाती रावण दोनों के साथ घमासान युद्ध हुआ है। माता 27 दिन युद्ध चला और प्रभु राम के बाण ने रावण के कुनबे को धराशायी कर दिया। रावण को भगवान ने जीत लिया। मां ने शब्द सुना, मां को तीर जैसा लगा शब्द। मां ने कहा, हनुमान मेरी आंखों के सामने से हट जाता, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। हनुमान तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा, तेरे होते और राम जी को हथियार उठाना पड़ा। उस रावण के कुनबे के लिए तो तू अकेला ही काफी था, और तूने भगवान को हैरान किया। क्या वह रावण तुझसे धराशायी नहीं होता? हनुमान जी में शक्ति इतनी थी। हनुमान जी जब सीता माई की खोज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जामवंत से कहा था, 3 बातें कही थी जामवंत से हनुमान जी ने। हनुमान का पौरुष देखिए, जब किष्किंधा कांड की छंद पूरी होती है वहां हनुमान बोले, हनुमान ने कैप्टन जामवंत को कहा, आप बताइए मुझे 3 में से कौन सा काम करना है? कैप्टन ने पूछा, क्या 3 काम करोगे तुम? वो कहा, सेन संहार रावण मारियो। आप कहें तो मैं उस सेना को संहार करता हुआ रावण का खानदान मिटा दूं। तुम कहो तो लंका को खाड़ करके समुद्र में डुबा दूं, और तुम कहो तो माता जानकी को कंधे पर बिठाकर प्रभु राम के चरणों में ला करके उतार दूं। 3 में से क्या करना? कप्तान जामवंत ने कहा, हनुमान चौपट करोगे सर? तुम ही रावण को मार दोगे तो राम जी क्या करने के लिए जाएंगे? तो मैं 3 में से कुछ भी नहीं करना, एक भी नहीं करना, सिर्फ माता जानकी का समाचार लेकर और ऐसे वापस लौट आना, और कुछ भी नहीं करना है। तो हनुमान तो उतने ताकतवर है। हनुमान कहते लंका को डुबा दूं, मैया को प्रभु के चरणों में उतार दूं, तुम बता तो दो, रावण को ऐसा मारूं और इतना मारूं रावण के खानदान में कोई आंसू बहाने वाला ही ना रहे। इतना बाहुबल बजरंगी के पास, वज्र के समान जिसकी हड्डियां हैं बजरंगी। आज मां की आंख में आंसू आ गए और मैया ने कहा, हनुमान तेरे होते हुए राम जी को हथियार उठाना पड़ा, क्या रावण के लिए तू कम था? शायद तूने मेरे दूध की ताकत नहीं देखी। हनुमान मैंने छाती का दूध पिला करके तुझे बड़ा किया है। और उसी समय मां की छाती से दूध उमड़ पड़ा, फूटने लगा, और वह दूध किष्किंधा पहाड़ के ऊपर गिरा। नर्मदा पुराण में कथा आती है, और वो पहाड़ बीच में से फटने लगा।
जैसे वो पहाड़ बीच में से फट रहा था, ये मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है कथा की। जैसे वो पर्वत बीच में से फट रहा था, उसी समय प्रभु राम वहां आ गए। राम जी मां अंजनी के चरणों में लंबे होकर गिर गए और प्रभु राम ने कहा, जय हो मां अंजना, तेरे दूध में इतनी ताकत है, न जाने तेरे पुत्र हनुमान में कितनी ताकत होगी। अतुलित बलधामम, हनुमान जी में शक्ति कितनी है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कर्ण में शक्ति कितनी थी नाप लिया गया, भीम में शक्ति कितनी थी, 10,000 हाथियों की शक्ति थी, ये नापन कर लिया गया है। लेकिन ऐसा कोई मीटर पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई ताकत का अनुमान लगाने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक किसी ने यह बता दिया हो कि हनुमान जी में इतनी शक्ति थी। एक ऐसे बजरंगी हनुमान हैं जिसके हॉर्स पावर का आज तक पता नहीं लगा। यहां भी इंजन बनाए जाते हैं तो उसमें हॉर्स पावर ऊपर से पहले उसका अंकलन, इतना हॉर्स पावर का ये इंजन है। सबके लिए अर्जुन की शक्ति का पता लगाया गया है, कर्ण की शक्ति का पता, पितामह भीष्म की शक्ति का पता लगाया गया, धृतराष्ट्र की शक्ति का पता। धृतराष्ट्र में कितनी शक्ति थी महाभारत बोलता है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि हनुमान जी की शक्ति कितनी थी। अनलिमिटेड हॉर्स पावर हनुमान जी का बाण है, लेकिन उस पर हनुमान बैठे नहीं। हनुमान की शक्ति कौन धारण करेगा? जैसे शंकर जी का बाण है। शंकर जी का बाण क्या है आप सबको पता है, नंदी है, वृषभ है। वाहन तो हनुमान जी को भी है, लेकिन हनुमान कहते हैं कि मेरे प्रभु के पास वाहन नहीं, तो मैं उसको क्यों स्वीकार करूंगा। हनुमान जी के वाहन का नाम है उष्ट, ऊंट। ये राजस्थान का ऊंट हनुमान जी का वाहन है, लेकिन हनुमान उस वाहन पर आज तक कभी बैठे नहीं है। उस पर हनुमान की शक्ति कौन सहन करेगा। आप हनुमान जी का तेज, आपन तेज समारो आप हो। हनुमान जी की शक्ति को हनुमान ही धारण कर सकते हैं, और किसी में शक्ति नहीं है, और किसी में ताकत नहीं है। हनुमान जी के पास अनलिमिटेड हॉर्स पावर। इतनी बड़ी शक्ति कहां से आई? माता अंजना के दूध से प्रकट हुई है। आज बच्चे खोखले नजर आते हैं क्योंकि माँ का दूध नहीं मिल रहा है पीने के लिए। इसलिए बच्चे का जन्म होता नहीं, उससे पहले बाजारू व्यवस्था कर ली जाती है, बाजारू बोतल। किसी बच्चे की माँ मर गई, सब लोग रो रहे थे, वो हंस रहा था, उसे कोई फर्क ही नहीं था। बगल वाली चाची ने कहा, बेटा माँ मर गई है और तू रोता नहीं है। तो बोलता है ये तो नकली माँ थी, मेरी असली माँ तो बोतल है, जब बोतल फूटेगी उस दिन रो लूंगा। वो बोल भी सही रहा था। जिस माँ ने कभी उसे अपना दूध ही नहीं पिलाया। माँ के दुग्ध का बड़ा प्रभाव है, माँ के दूध की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है।